कश्मीर की खबर से है और बात सबसे पहले उस खबर की जिस पर एतराजात, शिकायत या फिर इल्जामात काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर तक उठाए जा रहे हैं। इशफाक जनाब, बात करते हैं जी हदबंदी कमीशन की, क्योंकि हदबंदी कमीशन की दूसरी रिपोर्ट मंजर आम पर गुज़श्ता दिनों रखी गई। अगरचे अभी कमीशन ने उसे ऑफिशियली नहीं रखा था, एसोसिएट मेंबर्स को दिया था और एसोसिएट मेंबर्स ने जब ये दिया था तो उसके बाद वो मीडिया में भी आई और उसके बाद चिमेगोइयाँ और बयानात और काउंटर बयानों का सिलसिला भी सामने आया। और अब खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतराज तो था ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल करेंगी हदबंदी कमीशन के सामने। ये एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट मेंबर जो हदबंदी कमीशन के साथ मुंसलिक है वो अपने एतराजात जो हैं वो आज या कल यानी 2 दिन के अंदर अंदर जो हमारे जराया है वो बता रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख तक का वक्त है। माना जा रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की तरफ से एतराजात किए जाएंगे पैनल के सामने और उसके बाद इंतजार किया जाएगा कि पैनल जो है वो किस तरीके से उन सभी मामलात कि वो जो है कैसे देखेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी बात जो इसमें है वो ये भी है कि पैनल जहां तक अवाम की बात करें या दीगर जमातों की बात करें तो उसके लिए तब तक का इंतजार करना होगा जब तक पैनल की पूरी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं रखी जाती है अवाम के सामने। यानी जब तक अवाम के सामने रिपोर्ट नहीं रखी जाती है तब तक लगभग अवामी नुमाइंदे बाकी पार्टियों के हैं या अवाम जो है वो इस पर बराह रास्त कोई भी अमल जो है वो नहीं कर सकती है। सिर्फ एसोसिएट मेंबर्स का मानना है कि वो 14 तारीख से कबल अपने एतराज़ात जो वो जमा कर रहे हैं और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी भी जो है वो अपने एतराज़ात जो है वो कमीशन के सामने रखने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को ये एतराज़ है कि कई असेंबलियों को मर्ज किया गया है, कई असेंबलियों के सेगमेंट्स की बाउंड्रीज को कुछ इस तरीके से बनाया गया है जो फिजिबल नहीं है और वही फिजिबिलिटी पाने के लिए और उसे यकीनी बनाने के लिए हदबंदी कमीशन के सामने बीजेपी भी अपने एतराज़ात जो है वो रखने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले से ही मौक़िफ़ ये था कि ये जो रिपोर्ट आई है जी ये मुकम्मल तौर पर उन्हें मंजूर नहीं है और इसमें काफ़ी कोताहियाँ और खामियाँ हैं, इसलिए वो भी अपनी तहरीरी अर्जी जो है और तहरीरी जवाब जो है इस कमीशन के सामने रखने जा रहे हैं और 2 दिन के अंदर कमीशन के पास से रिपोर्ट जो है जाएगी ताकि 14 तारीख से पहले ये जब रिपोर्ट जाएगी तो उसके बाद खबर ये है कि एक और बार एसोसिएट मेंबर्स के साथ मीटिंग के बाद अवाम के लिए इस रिपोर्ट को वक्त रखा जाएगा ताकि अवाम भी अपना रद्दअमल दे सके। तो फिलहाल खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी भी अब सामने आई। अब आपको याद होगा कि बीजेपी हेडक्वार्टर पर क्या हुआ था जम्मू के अंदर, कई बीजेपी कारकुनों ने जबरन इस्तीफे देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो हम पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं रहेंगे। एक तो ये भी एक दबाव है बीजेपी पर और दूसरा जो बीजेपी पर सबसे बड़ा दबाव ये भी है कि कई कॉन्स्टिट्यूंसियां जो है वो ख़त्म हो गई, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर हुई है, लेकिन कई कॉन्स्टिट्यूंसियां नई भी बनी है। तो ये सारे मामला को देखते हुए कुछ तरमीमों के साथ बीजेपी जो है वो सामने जा रही है। अब देखना होगा कि कमीशन जो है वो किस तरीके से वहां पर काम करेगा। ये तो एक खबर थी जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी कमीशन के साथ